Hello students, this is संजू ठाकुर. Now welcome to Target Focus One Step Towards Success बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करें मैथ एप्टीट्यूड रीजनिंग का पार्ट 3, यानी यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एजेस रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आयु संबंधित क्वेश्चन. तो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है. आयु संबंधित प्रश्न आपका आएगा ही आएगा. तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को. तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है. ए और बी का जो रेशो है कितना, 2:3. यदि ए की वर्तमान आयु 20 ईयर है तो बी की 5 वर्ष बाद आयु ज्ञात कीजिए. तो बी की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद. तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन. ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है. यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की 5 वर्ष बाद की आयु कैलकुलेट करनी है. ध्यान दीजिएगा, ए की आयु होगी 2x, बी की आयु होगी 3x. क्यों होगी? क्योंकि दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात है 2:3, यानी 2 किसका होगा, ए का, और 3 किसका होगा, बी का. जबकि यहाँ हमारे पास दे रखा है ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20 ईयर. ए की वर्तमान आयु है 20 ईयर, बट रेशो क्या बोलता है कि 2x इज इक्वल टू 20. 2x इज इक्वल टू 20. अब देखो ध्यान से, x आ जाएगा यहाँ पर 10. अगर x आपका 10 आ जाता है, x 10 आ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, a की आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु a की होगी 20 ईयर. 10 इंटू 2 20, और b की कितनी हो जाएगी 30. b की हो जाएगी 30. क्या होगी, b की प्रेजेंट आयु कितनी होगी 30. बट हमारे को प्रेजेंट आयु नहीं पूछा है, हमारे को क्या पूछा है, b की 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात कीजिए. तो ध्यान दीजिएगा, b की आयु आई थी हमारी वर्तमान आयु 30, तो 5 वर्ष बाद 30 कितना हो जाएगा 35. तो सिंपली b की आयु कितनी हो गई 35. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है. यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 ईयर है, तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या थी. तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी. देखो ध्यान से, पिछला जो क्वेश्चन था वहाँ पर क्या दे रखा था आपको, वहाँ पर दे रखा था ए और बी की वर्तमान आयु का तो रेशो दे रखा था, बट बोला था कि ए जो है इतना वर्ष है, यानी ए की वर्तमान आयु कितनी थी, 20 ईयर थी. और उसके बाद बोला था कि बी की वर्तमान आयु हमने निकाल दी थी, और बोला था आपको कि बी की जो 5 वर्ष बाद की आयु होगी उसको कैलकुलेट करना था. बट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है रेशो तो दे रखा है ए और बी का, उसके बाद बोला है इन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 है. यानी 48 क्या है, इन दोनों की वर्तमान आयु. और बोला है 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या थी, तो दोनों की आयु यहाँ पर बतानी है. क्वेश्चन में दे रखा था ए और बी की वर्तमान आयु का रेशो कितना है, 3:5. तो ए की आयु कितनी होगी 3x, और बी की आयु कितनी होगी 5x. उसके बाद बोला था कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 48 ईयर था. ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना था, 48 ईयर था. तो ए कितना है 3x, बी कितना है 5x, और यहाँ पर 48. तो सम करके कितना हो जाएगा, 5x और 3x 8x, यहाँ पर है 48. तो x इज इक्वल टू कितना 6. x कितना आ जाएगा 6. उसके बाद देखो ध्यान से, x तो आ गया 6. अब वैल्यू कहाँ पर डालनी है x की, x की वैल्यू डालनी है इधर. x की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, x आया हमारा 6, तो 6×3 18, ठीक हो गया. और यहाँ पर 6×5 30. तो ध्यान दीजिएगा, 18 किसकी वर्तमान आयु होगी, ए की, और 30 किसकी वर्तमान आयु होगी, बी की. और हमारे को क्या बोला, ये नहीं बोला था, हमारे को क्या बोला था, हमने निकालना था कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या होगी. देखो ध्यान से, ए आया था हमारा 18 ईयर का और बी आया था हमारा 30 ईयर का. तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाना था, -5 13, और बी -5 यानी 25.
तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि ए और बी की वर्तमान आयु 45 है तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। द एज ऑफ अ मैन 10 ईयर अगो वॉज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब 10 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ठीक हो गया, 10 साल पहले किसी व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। और नेक्स्ट बोला 10 ईयर हेंस, मतलब 10 साल बाद द मैन एज विल ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। मतलब 10 साल बाद जो है व्यक्ति की आयु कितनी है, उसके पुत्र की 2 गुनी है। ठीक हो गया। द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, देखो ध्यान से, मैन का तो दे रखा है भाई क्लियर कि 10 साल पहले जो है 3 टाइम था, 10 साल बाद है 2 टाइम्स। मतलब आपको सन का एज्यूम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एजेस के क्वेश्चन में जिसकी भी एज निकालनी है उसको एज्यूम करना है एक्स। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज एक्स। तो उसके पुत्र की आयु कितनी हमने एज्यूम कर ली, एक्स ईयर हमने एज्यूम कर ली। 10 ईयर अगो, 10 साल पहले कितनी हो जाएगी उसके पुत्र की आयु, एक्स माइनस 10। ठीक हो गया, एक्स माइनस 10 हो जाएगा ना 10 साल पहले उसका पुत्र। तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन में दे रखा था ना कि 10 साल पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो उसके पुत्र की आयु थी 10 साल पहले एक्स माइनस 10, तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 10। तो ये हो जाएगा 3x और 30, 3x और 30। ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, मैन की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखो 10 साल पहले थी कितनी, 3x माइनस 30। अब देखो 10 साल बाद कितनी होगी, 3x माइनस 30। ये तो थी 10 साल पहले, तो 10 साल हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगी उसकी क्या, प्रेजेंट एज। किसकी, मैन की प्रेजेंट एज बन जाएगी 3x माइनस 20। देखो ध्यान से, 3x माइनस 20 होगी मैन की प्रेजेंट एज, और 10 साल बाद मैन की एज कितनी होगी, तो ये होगी 3x माइनस 20, तो होगी उसकी प्रेजेंट एज। प्लस ऐड कर लेंगे, क्या बन जाएगी उसकी 10 साल के बाद की आयु बन जाएगी 3x माइनस 10। मैं 10 साल बाद की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तभी मैंने यहाँ पर 10 ईयर बाद का कैलकुलेट कर रखा है। यह है व्यक्ति की आयु 10 साल बाद, यानी 3x माइनस 10। अब देखो ध्यान से, सन की प्रेजेंट एज कितनी थी, x एज्यूम की थी, तो सन की प्रेजेंट एज थी कितनी, x। तो सन का क्या हो जाएगा, 10 साल बाद की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला था क्वेश्चन में कि 10 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2x और यहाँ पर प्लस 20। ठीक हो गया। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, 3x, ये 2x इधर आया, 3x माइनस 2x यानी x, यहाँ पर 20 था, इधर माइनस 10 पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 10, ये हो जाएगा 30। तो x इज इक्वल टू 30। ये x किसकी आयु है, x है आयु ही, यानी x थी सन की प्रेजेंट एज, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आई हमारे पास, 30। सन की प्रेजेंट एज आ गई 30, और व्यक्ति की प्रेजेंट एज कितनी दे रखी थी, 3x माइनस 20। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, x पुट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ x, यानी जो हमारे पास सन की प्रेजेंट एज आई है कितनी आई है, 30। तो 3 इंटू 30 होता है 90 और माइनस 20, तो ये आ जाएगा 70। तो मैन की प्रेजेंट एज आ गई 70 और सन की प्रेजेंट एज कितनी आई जी, आई 30। तो ये हो जाएगा कितना, 7:3। तो रेशो कितना आएगा, मेंस और सन का रेशो 7 और 3। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को।